क्वेश्चन नंबर 19 स्टार्ट करेंगे। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर विच व्हेन इंक्रीज्ड बाय 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय बोथ 468 एंड 520। तो हम लोगों ने स्मॉलेस्ट नंबर में क्या सीखा है कि एलसीएम करना है। 468 और 520 का हम लोग लेंगे एलसीएम। अच्छा, यहाँ देखिए इंक्रीज्ड बाय 17 लिखा है। लास्ट क्वेश्चन जो मैंने 18 नंबर किया था लास्ट, आपने उसमें देखा था सेम डिफरेंस था, तो उस डिफरेंस को हम लोगों ने लास्ट में सब्ट्रैक्ट कर दिया था। तो इसमें भी हम लोग यही करने वाले हैं। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 2 3 4 2 6 0, फिर 2 से करेंगे 1 1 7 1 3 0। अच्छा, मैं 13 से कर दूँ क्योंकि 13 9 जा 117, 13 10 जा। 3 से करेंगे 3 10 3 1 10। 2 से करेंगे 1 5 5 1 1। तो इसके जो फैक्टर्स हम लोग आए हैं मल्टीप्लाई करेंगे फटाफट। जैसे जैसे हम मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू जो हो जाएगी 2 2 जा 4 4 3 जा 12 12 3 जा 36 36 10 जा 360 इंटू 13 13 इंटू 0 13 13 6 जा 78 कैरी 7 13 या 39 और 4680। दिस इज द नंबर, बट 17 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई, सो हम लोग 17 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। जैसे ही हम 17 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा एग्जैक्टली नंबर आ जाएगा 4663। दिस इज द आवर आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 15 24 एंड 36। अच्छा, आप ये समझो कि कभी भी आपको इस तरह से 3 नंबर जब आपको दिए जाएंगे तो हम इन तीनों का पहले तो एलसीएम ले लेंगे, ठीक। उसके बाद देखिए क्या प्रोसीजर। फर्स्टली 2 से करेंगे 15 12 18, फिर 2 से करेंगे 15 6 9, 2 से करेंगे 15 3 9। अच्छा, 3 से हो जाएगा ना, अभी 3 5 जा 15 1 3, फिर 3 से हो जाएगा 5 1 1 और लास्ट में 5 से हो जाएगा 1 1 1। मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 3 जा 24 24 3 जा 72 एंड 5 जा 360। अब बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट। तो 4 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर आप लोग जानते हो 9999 होता है। क्यों ना हम इसको 360 से डिवाइड कर दें, ठीक। तो जैसे ही आप 360 डिवाइड करोगे तो 722 ही टाइम्स आएगा 9 7 2, ऊपर से आएगा 9, ठीक है ना। अब हम लोग 36 की टेबल बनाएंगे। मुझको लगता है 6 या 7 तक जाना चाहिए, तो मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ। 7 इंटू 0 7 7 6 जा 42 2 कैरी 4 7 3 जा 21 और 4 2520 2520। 9 में 0 9 9 में 2 7 और 7 5 2। ये आ गया हमारा रिमाइंडर। अच्छा, ये हुआ था हमारा 7 टाइम। अच्छा, एक बात समझो, मेरी बात समझना। अगर 9999 में 279 को माइनस कर दें तो ग्रेटेस्ट नंबर रहेगा जो इन तीनों से डिविजिबल है, ओके ना। तो हम लोग क्या कर देंगे 999 में 279 को माइनस कर देंगे। 9 में 7 2, 9 में 2 7 एंड 9। तो दिस इज द आंसर दैट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई our given number 15 24 and 36. Next question is find the largest 4 digit number when divided by 4 7 13 leaves a remainder of 3 in each case. तो क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे 4, सेम क्वेश्चन है ना, तो 4 7 13। अच्छा, यहाँ का है रिमाइंडर। अच्छा, ये सारे को प्राइम्स है तो इन सबका मल्टीप्लाई ही हो जाएगा, लेकिन मैं फिर भी करके दिखा दे रहा हूँ आपको, ठीक है। 2 से करोगे 1 7 13। नाउ द टर्न ऑफ 7 1 1 13 एंड द टर्न ऑफ 13। जब भी आप मल्टीप्लाई करोगे 13 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 2 13 7 जा 91 इंटू 4 4 1 जा 4 4 9 जा 36। से 4 डिजिट के ग्रेटेस्ट नंबर को डिवाइड करने जा रहे हैं। तो 364 के से इसको डिवाइड करेंगे 9999। अभी हम लोग जैसे किया था ना सेम क्वेश्चन पिछला, वैसे ही सेम होगा। 364 से इसको डिवाइड करेंगे 364 2 जा 720 9 9 में 2 कट किया 7 9 में 7 कट हुआ 2, ऊपर से आएगा 9। अगेन हम लोगों ने अभी टेबल बनाया था। अच्छा, मैंने यहाँ एक और गलती कर दी, 360 से यहाँ होना चाहिए 728, तो यहाँ आ जाएगा 1,
ठीक है ठीक है ठीक है, समझ गए होगे, ठीक है, समझ तो गए होगे। इसके बाद टेबल बनाते हैं, तो इसका डबल करेंगे, 4 2 8, 6 2 12 की 2, 728 728, और इसके टेबल लगभग 7 टाइम्स अगर हम लोग निकाल लें, मैंने फालतू में बना दिया, 7 4 28, 7 6 42, 42 और 2 44, कैरी 4, 7 3 21 और 4 25, 2548, 2548 को हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे, 9 में 8 कट करेंगे 1, 10 में 11 में 4 कट करेंगे 7, 6 में 5 1, और ऊपर से अब कुछ रिमाइंडर नहीं बचा, तो हमारा नंबर रिमाइंडर में क्या रह गया 171। अच्छा 171 को हम लोग एक बार फिर से 4449 में माइनस करेंगे, तो हमारा आंसर हो जाएगा 8, 9 में 7 कट करोगे 2, 9 में 1 कट होगा 8, और ये हो जाएगा 9828। अब उनका लीव्स रिमाइंडर ऑफ 3 इन ईच केस, तो क्यों ना हम इसमें 3 ऐड कर लेंगे, जब सेम रिमाइंडर होता है सब में तो हम उसको ऐड कर देते हैं, तो 9831 आवर आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच शुड बी एडेड टू 2497 सो दैट द सम इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 5 6 4 और 3। तो फर्स्टली हम इन सबका एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम फटाफट थोड़ा सा करेंगे, ठीक है, 5 3 1 3, और अब टर्न होगा 3 से 5 1 1 1, और लास्ट में 5 से, तो इसका एचसीएफ आएगा जो एलसीएम आएगा 3 इंटू 5, 5 3 15 4 60। तो ये जो हमारा 60 है, उन्होंने कहा लीस्ट नंबर निकाली, तो उससे पता चला हमने एलसीएम लिया, 2497 को एग्जैक्टली डिविजिबल होना है, तो हमें कितना नंबर ऐड करना पड़े इसमें कि एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो देखते हैं 60 से हम क्या करेंगे, 2497 को डिवाइड करके चेक कर लेंगे। ओके, जैसे हम 2497 को डिवाइड कर रहे हैं तो हो जाएगा 6 4 24, 9 7 60 37। अच्छा अब एक बात समझो, अगर यहाँ 37 ना हो के 60 होता तो पूरा पूरा डिविजिबल हो जाता, इसका मतलब हमको कितने की नीड है, तो हम चेक कर लेंगे 60 में अगर 37 माइनस करेंगे तो आएगा हमारा 23। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर हम 23 और ऐड कर देते तो ये हमारा नंबर डिविजिबल हो जाता 60 से। समझ गया ना बात, क्योंकि देखिए यहाँ देखिए 37 था ना, तो 23 अगर इसमें ऐड कर देंगे तो ये वापस इसमें, मतलब इस पूरे में अगर हम 23 ऐड कर देंगे तो ये डिविजिबल हो जाएगा। स्टार्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइडेड 43, 91 एंड 183 सो एज टू लीव द सेम रिमाइंडर। अच्छा यहाँ पे रिमाइंडर दिया ही नहीं गया, तो उस सिचुएशन में आप क्या करोगे, तो आप तीनों नंबर को आपस में सब्ट्रैक्ट करके देखोगे, 91 में 43 कर लें, 183 में 91 को कर लें, और 183 में 43 को भी कर लें। अच्छा 43 में 183 तो हो नहीं सकता है ना, निगेटिव आ जाएगा, तो उसका हम लेंगे कैसे, तो हमने इनको आपस में माइनस कर लेना है। 3 में 3 कट करोगे 0, 18 4 140, यहाँ माइनस करोगे 2, और 18 9 गया 9, इसको माइनस करोगे तो 11 में 3 गया 8, और 8 में 4 गया 4। अब हमको 48, 92 और 140 का एचसीएफ लेना है। ओके, तो हम फटाफट लेंगे, 2 से करोगे 24, 2 से करोगे 12, 2 से करोगे 6, 2 से करोगे 3 3, 2 से करोगे 46, 2 से करोगे 23 23, और ये 1, 2 से करोगे 70, 2 से करोगे 35, यहाँ पे 5 से 7 7, और ये 1। अच्छा चेक करो क्या आ रहा है एचसीएफ, फटाफट चेक करिए, तो एचसीएफ इज़ 2 इंटू 2, सब में कॉमन क्या है 2 इंटू 2 मतलब 4। इसका मतलब क्या हो गया कि द ग्रेटेस्ट नंबर विल डिवाइडेड बाई 43। तो अभी हमने ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल, सो द ग्रेटेस्ट नंबर इज़ 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द लीस्ट नंबर विच वन डिवाइडेड बाई 20, 25, 35 एंड 40 लीव्स रिमाइंडर। इतना रिमाइंडर छोड़ रहे हैं ये लोग, तो 20 में अगर हम 14 माइनस कर दें तो आएगा 6। नेक्स्ट है 25 में 19 माइनस करते हैं तो भी आ रहा है 6। अब आप देखते हो 35 में भी 29 माइनस करोगे तो भी आ रहा है 6, और सिमिलरली 40 में 34 माइनस करोगे तो भी आ रहा है 6। आपने हर केस में 6 देखा, इसका मतलब क्या है, हमें एक साथ सबका एलसीएम लेना है। किसका किसका, 20, 25, 35 एंड 40 का। ओके 20, 25, 35 और 40 का, क्योंकि सेम होता है, तो मैंने बताया था जब सेम होता है तो हमको जो कॉमन रिमाइंडर होता है उससे सबको माइनस कर देना होता है। तो आप देखो पहले 2 से कर रहा हूँ, 10, 25, 35, 20, फिर 2 से करेंगे 5, 25, 35, 10,
फिर 2 करेंगे 5, 25, 35, 5 से ही कर लेते हैं। 5 बन जा 5, 5 5 जा 5 7 जा 5 बन जा। अगेन 5 से करेंगे 1 1 7 1 और लास्ट में 7 से 1 1 1 1 मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 7। ओके, जल्दी जल्दी 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 5 जा 40, 45 जा 200, 207 जा 1400 और रिमाइंडर कितना था इसको माइनस कर देंगे तो द आंसर इज 1394। क्लियर हो गई होगी बात। इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट in Hindi, English and mathematics are 60, 84 and 108. Find the minimum number of rooms required in each room. The same number of participants are to be seated and all of them being in a same subject. तो देखिए कैसे होगा। हम क्या करने वाले हैं कि तीनों ही वैल्यूज़ को पहले लिखेंगे कि मैथ, इंग्लिश और हिंदी में कितने कितने बच्चे हैं। तो हिंदी में है 60, इंग्लिश में है हिंदी में है 60, इंग्लिश में है 84 और मैथ्स में है 108। अच्छा, हम तीनों का एचसीएफ लेंगे तो हमको पता चलेगा मिनिमम नंबर कितने हैं। तो 60 को वो करेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन 2 15, 3 से करेंगे 5 5 और 1। इस तरह से हम 84 को करेंगे 2 42 2 21 3 7 7 और ये 1 और मैथ्स के लिए 108 को भी करेंगे 2 54 2 27 3 9 3 3 3 1। आप देखो ध्यान से, जैसे मैं बताता हूँ हर बार 2 2 सब में कॉमन हो गया, एक 3 भी देखिए सब में कॉमन है। इट मीन्स द एचसीएफ इज 2 इंटू 2 इंटू 2 सॉरी 3, तो 2 2 4 इंटू 12, यानी एक जो ग्रुप बनेगा वो 12 का। तो हमको अब ये निकालना है कि हाउ मैनी पार्टिसिपेंट इन ऑफ सेम सब्जेक्ट। तो अगर हम मैथ्स वाले ग्रुप के हिसाब से देखें तो 108 बच्चे हैं और 12 से अगर हम डिवाइड करते हैं तो 12 9 जा होता है 108। सिमिलरली हम इंग्लिश वाले ग्रुप के बिहाफ पे देखें तो 84 को भी हम 12 से डिवाइड करेंगे, 12 7 जा 84 और हिंदी वाले ग्रुप को भी 60 को 12 से डिवाइड करेंगे तो 5। इसका इट मीन्स देयर आर हाउ मैनी ग्रुप 7 9 7 16 16 5 21 ग्रुप्स ऑफ देयर। ओके, कंफर्म, क्लियर, ठीक रहा। क्वेश्चन नंबर 26 है 3 sets of English, Mathematics and Science book containing 336, 240 and 96 books respectively have to be stacked in such a way that all the books are stored in subject wise and height of each stack same. How many stack? अच्छा देखिए बिल्कुल कि सेम, वहाँ पे था हाउ मेनी सेम नंबर्स ऑफ पार्टिसिपेंट, यहाँ है हाउ मेनी सेम। तो इस तरह से जैसे उसमें किया था तीनों का एचसीएफ लेके जितने जो भी एचसीएफ आया था उससे डिवाइड किया था, सेम काम बिल्कुल सेम डिट्टो यहाँ पे करना। तो आपको क्या करना है, तो मैंने यहाँ पे लिखा है 26 में डू इट योर सेल्फ एज सेम। तीनों का एचसीएफ लेंगे और एचसीएफ लेने के बाद जो एचसीएफ आएगा बारी बारी तीनों से डिवाइड करेंगे और वो उसका ग्रुपिंग होल आंसर हो जाएगा। ओके, क्लियर हो गया होगा। तो ये करना है आपको। इसके बाद 27 भी सेम आपको ही करना है। ध्यान से मैं इसको ही पढ़ूंगा और आपको समझाऊंगा। 3 पीसेज ऑफ टाइमर 42 मीटर 49 मीटर एंड 63 मीटर लॉन्ग हैव टू बी डिवाइडेड इनटू प्लैंक्स ऑफ द सेम लेंथ। आप समझ रहे हो ना, सेम लेंथ बात आती है। अच्छा, ये तो ऐसे ही समझ में आ रहा है। व्हाट इज द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ ईच प्लैंक, ईच प्लैंक से कितनी आ सकती है। आप ये देखो 7 का डिविजिबल है, 7 6 42 7 7 जा 49 7 9 जा 63। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा, डायरेक्ट 7 तो इसका एचसीएफ हो जाएगा और फिर बारी बारी हम सबसे डिवाइड कर लेंगे। तो ये भी आपका ईजिली हो पाएगा। ओके, तो ये भी आपको खुद से करना है। क्वेश्चन नंबर 31 करेंगे हम लोग, सॉरी 28 करेंगे। फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ विच कैन बी यूज टू मेजर एग्जैक्टली द लेंथ 7 मीटर। पहली लेंथ है 7 मीटर, हम इसको सेंटीमीटर कर ले रहे हैं 700 सेंटीमीटर। दूसरी 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, 3 मीटर को 300 सेंटीमीटर प्लस 85 सेंटीमीटर इज इक्वल टू हो जाएगा 385 सेंटीमीटर। और नेक्स्ट इसी तरह से इसको कन्वर्ट कर लेंगे 1295 सेंटीमीटर। तो एग्जैक्टली इन तीनों को जो मेज़र कर दे, मीन 700 385 और 1295 का हमको एचसीएफ लेना है। ग्रेटेस्ट का मतलब एचसीएफ होता है, लार्जेस्ट का मतलब भी एचसीएफ होता है। तो हम एचसीएफ लेते हैं। 385 से पहले 700 को करेंगे। ओके, 385 1 टाइम्स जाएगा, यहाँ हो जाएगा 10 में 5 5, 9 में 8 1, 6 में 3 3, 385 को फिर से करेंगे। अच्छा, यहाँ पे क्या आने वाला है 315, ये हो जाएगा 70
70 is 315 को करेंगे, 7 3 जा 28, 7 4 जा 28, तो 4 जा 28, तो ये हो जाएगा 35 एंड 35 2 जा 70, तो ये 35 से कट हो रहा है। अब अगर हम लोगों का नंबर 35 से ये नंबर कट हो जाता है तो बस 35 इज़ द ग्रेटेस्ट पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी डिवाइड ऑल थ्री। तो 35 से हम लोग 1295 को चेक करेंगे। 35 का टेबल बनाएंगे तो 105 होता है, 35 3 सा यहाँ आ जाएगा 245, ओके 9 5 गया 4 और 12 में 10 गया 2, ओके क्लियर हो गई बात। 35 के हम लोग टेबल पढ़ने जा रहे हैं, तो 35 का टेबल जब भी पढ़ेंगे 35 7 सा होता है 245, ओके तो ये कट जा रहा है किससे 35 से, इट मीन्स SCF इज 35, सो पॉसिबल लेंथ दैट वी कैन मेजर इज 35 सेंटीमीटर। मैंने यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा आ नहीं पाया, ओके पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 29 है, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट among whom 1001 pens and 910 pencil can be distributed in such a way that each student get the same number of pen and the same number of pencil। ये जो सेम नंबर वाली बात है, तो हम एक बार फिर से क्या करेंगे 910 और 1001 का SCF ले लेंगे। जैसे ही आप SCF लोगे तो एक बार में ये डिवाइड होगा 1 टाइम्स, 1 में 0 1, 191 91 और 91 से 910 10 टाइम्स हो जाएगा ना, तो ये कट हो जाएगा। इसका मतलब क्या है कि अगर हम 91 इसका SCF है तो 91 इसका आंसर हो जाएगा। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट 91 मैक्सिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट दैट हैव डिस्ट्रीब्यूटेड द सेम नंबर ऑफ पेन एंड सेम नंबर ऑफ पेंसिल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द लीस्ट नंबर। ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा। कहा है फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल्स रिक्वायर्ड टू पेव द सीलिंग ऑफ अ रूम 15 मीटर एंड 17 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड 9 मीटर 200 सेंटीमीटर ब्रॉड। तो पहले हम इसकी लेंथ ब्रेथ सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेना है, तो 15 17 आ जाएगा सेंटीमीटर और ब्रेथ हो जाएगी 902। अच्छा ये 902 कैसे आई, 1 मीटर इक्वल टू 100, तो 9 मीटर इक्वल टू 900 एंड प्लस 2 सो 902। सिमिलरली दिस। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं कि स्क्वायर टाइल लगाने हैं, तो क्यों ना हम इन दोनों का SCF ले लें, तो हमको पता चल जाएगा कितने स्क्वायर टाइल लगेंगे। तो 902 और 15 17 का वो ग्रेटेस्ट मेजर निकलेगा, जिससे हमको ये चीज़ पता चल जाएगी। 7 और 2 कट करेंगे 5, 1 में 0 1, 15 9 6, 902 को करने जा रहे हैं 615, 12 में 5 गया 7, 9 में 1 गया 8, 9 में 1 गया 8 और 8 में 6 गया 2, और आगे करेंगे 615 को, तो 287 का हम लोग टेबल बनाएंगे 574, 5 में 4 गया 1, 11 में 7 गया 4 और 41 से 287 को करेंगे। अच्छा ये जो टेबल बनाया था हमने 2 टाइम्स था और ये 1 टाइम्स था, ये भी 1 टाइम्स था। 41 287 ये हो जाएगा 7 टाइम्स, तो ये हमारा हो गया कट। तो 41 इज द SCF, बट दिस इज नॉट द आंसर। उनका फाइंड द लीस्ट नंबर ऑफ स्क्वायर। तो नंबर ऑफ स्क्वायर निकालने के लिए आपको क्या करना है, एरिया ऑफ रूम, ध्यान समझिएगा, अपॉन एरिया ऑफ साइज ऑफ टाइल, इस ये फॉर्मूले का यूज़ करना है। तो इस फॉर्मूले को मैं यहाँ लगा रहा हूँ, ध्यान समझिएगा, नंबर ऑफ स्क्वायर टाइल निकालने के लिए, ठीक है। तो एरिया ऑफ रूम, एरिया रूम का कितना है 15 17 इंटू 902 और टाइल्स लेंथ ब्रेथ उसकी लिखेंगे, तो टाइल स्क्वायर शेप का था 41 इंटू 41। अब दोनों से 41 को इसको डिवाइड करेंगे, तो 41 से इसको डिवाइड कर रहे हैं, 41 ये जो कट होगा 41 3 टाइम्स जाएगा, 41 3 123 होता है, यहाँ जाएगा 287 तो 7 टाइम्स हो जाएगा। और 41 से अगर इसको करेंगे तो 41 2 82 और फिर 82 37 इंटू 22, 2 से करेंगे 74, फिर 2 से करेंगे 74, द आंसर इज 418। तो नंबर ऑफ टाइल्स इज 814, तो 814 टाइल्स यूज़ करेंगे हम लोग इसको करने में। द क्वेश्चन 31 इज 3 मेजरिंग रॉड्स आर 64 सेंटीमीटर 80 सेंटीमीटर 96 सेंटीमीटर इन लेंथ, तीनों की लेंथ दी गई, फाइंड द लीस्ट लेंथ। तो मैंने कहा था लीस्ट जब भी आता है तो हम लोग LCM लेंगे, तो हम लोग सीधे LCM लेते हैं 64 80 और 96।
अच्छा कि कितने, अच्छा आगे मैं फिर बता रहा हूँ, दैट कैन बी मेजर्ड ऑन एग्जैक्ट नंबर ऑफ टाइम यूजिंग एनी ऑफ द रॉड्स, कोई भी रॉड ले लें। तो हम इसका पहले एचसीएफ ले लें, एलसीएम ले लें, तो हमको पता चल जाएगा 32, 40, 48। फिर 2 से करेंगे 16, 20, 24। नेक्स्ट फिर 2 से करेंगे 8, 10, 12। फिर 2 से करेंगे 4, 5, 6। 2 से कर रहे हैं 2, 5, 3। 2 से करेंगे 1, 5, 3। फिर 3 से होगा 1, 5, 1 एंड लास्ट 5 से होगा 1, 1, 1। तो अब इसका हम लोग प्राइम फैक्टर जो निकाला हमने 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 6 टाइम्स है, 3 6 टाइम्स है, इंटू 3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 2 जा 32, 2 जा 64, 64 5 जा 320, 320 इंटू 3 आप करोगे तो आएगा 960 सेंटीमीटर, इट मीन्स 9.6 मीटर। तो ये एक किसी भी रॉड से नापेंगे नंबर ऑफ टाइम्स एग्जैक्टली मेजर ये होगी। क्वेश्चन नंबर है 32। एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस makes a beep after every 60 seconds. Another device makes beep after 62 seconds. They beeped together at 10 am. At what time they will beep together at the earliest? तो देखो 60 सेकंड में एक बार बीप कर रही है और एक बार 62 सेकंड में, ठीक है। तो अगर हम लोग इसका एलसीएम ले तो हमको पता चल जाएगा कि कितने बार बीप करेगी। तो हम लोग फटाफट इसका एलसीएम लेते हैं 30, 31। 2 से करेंगे 15, 31। फिर 3 से होगा 5, 31, 5, 1, 31, 31, 1, 1। 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 इंटू 31 मल्टीप्लाई करो। 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 इंटू 31 मल्टीप्लाई करोगे तो 6 3 1 जा 6, 6 3 जा 18, 1860। और ये आया बेटा सेकंड में, ठीक है, 1860 सेकेंड। तो 1860 सेकेंड है, हम लोगों को क्या करना है, 1860 सेकेंड है, सेकेंड को हमें मिनट में कन्वर्ट करना है। तो मिनट में कन्वर्ट करने के लिए हमें 60 से डिवाइड करना पड़ेगा। 0 0 ये कट हुआ तो आ गया हमारा 31 मिनट। अच्छा मिनट में क्यों कन्वर्ट करना है, क्योंकि उन्होंने कहा था 10 बजे एक साथ बेल बजती है। तो अब कब बजेगी, तो अगर 31 मिनट बाद बजेगी तो इसका मतलब नेक्स्ट टाइम अब कब बजेगी 10:31 AM। अच्छा ऐसे ही मैं एक और पूछ लूँ कि इसके बाद कब बजेगी, तो बजेगी 11:02 पे, फिर 31 मिनट के बाद। बात समझ रहे हो ना मेरी, इस टाइप से। पढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33। The traffic light at 3 different road crossing change after every 48 seconds, 72 seconds and 108 seconds respectively. If they all change simultaneously at 8 am, then at what time will they again change simultaneously? तो वो सारी एक साथ कब चेंज होंगे, तो एक बार फिर से हम इनका एलसीएम ले लेंगे। तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे 24, 36, 54, 2, 12, 18, 27, 2, 6, 9, 27, 2, 3, 3, 9, 27। अब हम लोग 3 से करेंगे। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 9 जा 27। 3 से अगेन 1 1 3 and last is 1 1 1। So the LCM is 2 into 2 into 2 into 2 into 3 into 3 into and 3। 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 3 जा 48, 48 3 जा 144, 144 3 जा मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा 432। और ये सारे सेकंड्स में हैं, तो सेकंड में आ गया। अब 8 बजे एक साथ जली थी, सेम वर्क कर रहे हैं। तो एक बार फिर से इसको भी हम लोग क्या करेंगे, 432 सेकंड को मिनट में कन्वर्ट करेंगे। तो आप 60 से डिवाइड करोगे 432 को, तो 6 7 जा 42 होता है। 12 रिमेनिंग हो गया था, यानी बचा हुआ रिमेनिंग सेकंड में और ये मिनट में। इसका मतलब 7 मिनट और 12 सेकंड बाद एक बार फिर से क्या होगी, तीनों लाइट्स एक साथ जलेंगी। तो अभी 8 बजे जली थी, तो अब कब जलेंगी, 8:07:12। अच्छा फॉर एग्जांपल एक बार फिर से मैं ले रहा हूँ, अगेन कब बजेंगे, तो आप समझ रहे होगे इतनी गैपिंग बाद फिर से एक बार बजेंगे। तो 8 14 और यहाँ हो जाएगा 24। क्लियर हो गई बात। वैसे ये पूछा नहीं गया था, ये आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 है 6 bells कमिंग्स tolling together and toll at intervals of 2, 4, 6, 8, 10, 12 minutes respectively in 30 hours. How many times do they will together? तो फिर से सेम क्वेश्चन है, एक साथ इतनी सारी बेल बज रही थी इतने इतने मिनट के अंतराल पे, तो अब ये सारी एक साथ कब बजेंगी ये पूछा गया है। तो हम फटाफट करेंगे
अच्छा रात का टाइम है तो पीछे से आवाज़ बहुत आ रही है, लेकिन 2 क्वेश्चन है, मैं जल्दी से करवा दे रहा हूँ। 2 1 1 3 2 5 3, 2 से करेंगे 1 1 3 1 5 3, 3 से करेंगे 1 1 3 1 5 1, और लास्ट में 5 से करेंगे 1 1 1 1 1 1। तो इन सब का एलसीएम लेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, सबको मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 4, 4 2 8, 8 3 24, 24 5 120, 120 मिनट्स। अच्छा आपको पता है 1 आवर इक्वल टू 60 मिनट, तो 2 आवर इक्वल टू 120 मिनट। इसका मतलब हम लोग कह सकते हैं कि 120 मिनट के बदले 2 आवर लिख सकते हैं। 30 आवर में कितने बार बेल बजेगी, तो 30 आवर है अपॉन 2 करोगे और साथ में +1 कर लोगे, 30/2 15 एंड +1, ओवरऑल आंसर आ जाएगा 16 टाइम्स। अच्छा अब यहाँ पे एक ज़रूरी बात और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूँ, उसको ध्यान से समझिए। बहुत बच्चे पूछते हैं कि सर ये आपने 1 क्यों ऐड किया हुआ है, तो 1 ऐड करने का एक लॉजिक है। अच्छा मैं एक बात बताऊँ, मैं एक छोटा सा क्वेश्चन लेता हूँ। अगर आपसे डॉक्टर बोलता है 1 घंटे में आपको हर आधे घंटे में आपको टेबलेट लेनी है, मेरी बात समझिएगा, हर आधे घंटे में आपको टेबलेट लेनी है, तो 2 बजे से 3 बजे तक आप कितनी बार टेबलेट लोगे, सोच के बताओ ज़रा। आप एक बार लोगे 2 बजे, फिर एक बार लोगे आप 2:30 और एक बार आप लोगे 3 बजे। बात समझ रहे हो, घंटा देखने में एक है लेकिन आपने कितने बार ले ली, 3 टाइम्स, एक एक्स्ट्रा बढ़ गया कि नहीं, बात समझ रहे हो ना। इसका मतलब ये होता है कि स्टार्टिंग पॉइंट को भी काउंट किया जाता है, और डिफरेंस तो ये हाफ आवर, मेरी बात समझे। तो इस तरह से इसमें देखो एक बढ़ाया गया कि नहीं एक्स्ट्रा, इसी तरह से इसमें भी एक एक्स्ट्रा ऐड कर दिया गया है। ओके क्लियर हो गई ना ये बात कि एक क्यों बढ़ाया जाता है, इसलिए इसका नेवर एंड विद 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर स्मॉल n। अच्छा 6 को अगर आप फैक्टराइज करो तो 2 इंटू 3 लिख सकते हो क्या, n। अच्छा एक बात बताओ, किसी भी नंबर के लास्ट में 0 कब आएगा, 0 कब आएगा, जब या तो 10 से मल्टीप्लाई कर दो, या 5 से मल्टीप्लाई करो, या 2 से। अच्छा 2 और 5 दोनों होंगे तभी 10 बनता है, क्योंकि 5 2 ज़ा 10। तो आप देखो जो आपने फैक्टराइज किया, क्या इसमें 2 तो है लेकिन 5 नहीं है ना, तो आप कह सकते हो कि 2 की पावर n है, 3 की पावर n है, बट 5 की पावर n नहीं है, ठीक है ना, 5 की पावर n नहीं है। तो आप लिखोगे 5 इज़ नॉट अ फैक्टर ऑफ 6 की पावर n, so 6 की पावर n can never end with 0, never end with 0। ओके अंडरस्टैंड, तो समझ गए होगे। तो ये आपकी एक्सरसाइज 1B कंप्लीट हो गई है। थैंक यू।